ये कहा गया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके बाद फौज साहब को कर लिया, अब आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा। डंडे के जोर पे आप लोगों को तो दबा सकते हैं, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसको डंडे के जोर पे ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जो लिस्टें बनी हैं, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बनी हैं, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं वो तो यही है कि इन्होंने गिरफ्तारी का प्लान पर्चे किए थे और फिर उन्होंने 17 जुलाई को उसका रिजल्ट भुगता, अवाम ने गुस्सा निकाला। कौन ठीक करेगा? इमरान खान। जो लोग ये बात कर रहे हैं रेड लाइन लग चुकी है, अब कोई फायदा नहीं इमरान खान साहब का। कि अवाम ने रेड लाइन उन सब पे लगा दी। ये मुंशी साहब कौन है? 2-3 मुंशी हैं। अच्छा मीर साहब ये बताएं कि कल तक नून लीग की भी गिरफ्तारी हुई और नवाज साहब भी गए जेल के अंदर, शबाशी साहब भी गए, अमदा शबाज भी गया, मरीम नवाज भी गई, तो वो लोग आज कह रहे हैं कि तब तो आप बड़ा मजाक उड़ाते रहे, आज जब आपके ऊपर बीत रही है तो आज आप रोना शुरू हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुसलसल गिरफ्तारियां की जा रही हैं और कल ये कहा गया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके बाद फौज साहब को कर लिया, अब आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए जो लिस्टें बनी हैं, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बनी हैं, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं वो तो यही है कि इन्होंने गिरफ्तारी का प्लान, उस गिरफ्तारी के प्लान की वजूहात नहीं है इनके पास। यानी कि जैसे 25 मई को इन्होंने वाकया किया था और हर किसी के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे किए थे और फिर उन्होंने 17 जुलाई को उसका रिजल्ट भुगता, अवाम ने गुस्सा निकाला। अब भी इस तरह की कोई कमीनगी की हरकत करते हैं, ये कमीनगी छोटी हरकत करते हैं, तो ये गुस्सा जनरल इलेक्शन में निकलता है। कि ये लिस्टें किसने बनाई? नून लीग के बंदों ने हुकूमत में बैठे हुए मजबूत है कि वो ऐसे फैसले कर सकती है। लीडरशिप होती है या वर्कर जो एक्टिव होता है गली मोहल्ले का, वो तो हर किसी को पता होता है ना, ये वर्कर बड़ा एक्टिव है, दूसरा वर्कर एक्टिव है, इसके कहने पे कितने बंदे निकलते हैं, इसके कहने पे क्या। बेसिकली देखें, डंडे के जोर पे आप लोगों को तो दबा सकते हैं, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसको डंडे के जोर पे ठीक नहीं कर सकते। कौन ठीक करेगा? इमरान खान। कैसे वापस आएंगे? अवाम की ताकत से, अल्लाह की रहमत से, अवाम की ताकत से, अवाम के जोर से, उसी तरह जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था 17 जुलाई को वापस आए। जो लोग ये बात कर रहे हैं रेड लाइन लग चुकी है, अब कोई फायदा नहीं इमरान खान साहब का, फोन कॉल्स की जाती हैं, वापसी कैसे? मैंने असेंबली के अंदर भी कहा था कि अवाम ने रेड लाइन उन सब पे लगा दी, उन्होंने हमारे पे क्या रेड लाइन लगानी है, अल्लाह की तरफ से अवाम ने। ये सारी रौनक आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ये खान की मोहब्बत में आए हैं। ये मुंशी साहब कौन है? 2-3 मुंशी हैं। 2-3 है। एक इसाक डॉलर है, वो शरीफ फैमिली का मुंशी रहा है, और एक फवाद साहब ने कोई निशानदी की है, एक आध और है, आने वाले दिनों में नाम बता देंगे। सर ये बताएं कि हालात किस जानब जा रहे हैं? पाकिस्तान की हालत सबके सामने है, 25 रुपए की रोटी कर दी गई, तो आवाम चाहती है कुछ हमारा भी सोच लिया जाए। हुकूमत आ रही है, हुकूमत जा रही है, आवाम चाहती है कि हमें कौन रिलीफ देगा? देखिए मैं यही तो कहता हूँ, मैंने असेंबली के प्लेटफॉर्म पे भी यही कहा था कि जितनी इन्होंने अपने केसेस, अपनी औलादों के केसेस, रिश्तेदारों के केसेस, तमाम लीडरशिप के केसेस ख़त्म करने पे तवज्जो रखी है और असेंबली के अंदर जो कानून साजी इन्होंने की है ताकि नैब ख़त्म हो जाए, FIA ख़त्म हो जाए, मर जाए, मिट जाए, इनके पैसे जो 1100 अरब रुपए की करप्शन है वो बच जाए और इनके बच्चे के अकाउंट में पैसे महफूज रहें। अगर थोड़ी सी मेहनत ये आम आदमी की हालत ज़ार बेहतर करने में लगा लेते, कोई ऐसी कानून साजी कर लेते, कोई ऐसा रिलीफ दे देते थे जिससे हम ये समझते कि आम आदमी को रिलीफ मिल गया, वो इन्होंने नहीं दिया। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ पे हैं, जो कल तक तो ये कहते रहे कि ये हुकूमत नालायक, नाअहल, तजर्बेकार तो है नहीं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तो वो नजर नहीं आ रहे हैं। क्या हुआ? मौलाना की ख्वाहिशात के ऊपर पानी फिर गया। उनके साथ वादा था कि उनको सदर पाकिस्तान बनाने का, वो बन नहीं सकते, इंशाल्लाह कभी नहीं बनेगा, उनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अच्छा मीर साहब ये बताएं कि कल तक नून लीग की भी गिरफ्तारी हुई और नवाज साहब भी गए जेल के अंदर, शबाशी साहब भी गए, अमदा शबाज भी गया, मरीम नवाज भी गई, तो वो लोग आज कह रहे हैं कि तब तो आप बड़ा मजाक उड़ाते रहे, आज जब आपके ऊपर बीत रही है तो आज आप रोना शुरू हो गए। भाई वो अपनी करतूतों से गए हैं, करप्शन पे गए हैं। ये जो 25 मई को आपने हमारे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे किए हैं, ये करप्शन के पर्चे हैं, दहशतगर्दी के पर्चे।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।